आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं। और यदि इससे पहले के आपको क्वेश्चन देखना है तो इससे पिछली वाली वीडियो पर जाइए और वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि इससे पहले उन प्रश्नों को देखना अनिवार्य है जिससे आप ये आने वाला क्वेश्चन समझ सकें। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल एक्स की पावर n जहां x a धन पूर्णांक है। तो x बराबर n के लिए फलन सतत है कि नहीं ये चेक करना है। तो x बराबर n के लिए यदि फंक्शन का मान और लिमिट का मान बराबर आ जाए तो इसका मतलब होगा कि आपका फंक्शन क्या है, सतत है। ठीक, तो चेक करते हैं। हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स की पावर n। तो f(x) इक्वल टू एक्स की पावर n, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर n के लिए। x बराबर n के लिए फंक्शन का मान हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे, n रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर n हो जाएगा, तो n की पावर n हो गया। ठीक, इसके बाद लिमिट का मान निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू n फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है x की पावर n। तो x का मान रखने पर लिमिट में तो n की पावर n ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, हमने ये देखा कि फंक्शन पर मान और लिमिट का मान दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n फंक्शन आपका बराबर हो गया f ऑफ n पर। तो जब लिमिट और फंक्शन का मान दोनों बराबर होते हैं तो उस बिंदु पर क्या हो जाता है, फलन सतत हो जाता है। अतः x बराबर n के लिए निम्नलिखित फंक्शन क्या है, निम्नलिखित फंक्शन या निम्नलिखित फलन सतत है। निम्नलिखित फलन सतत है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। f(x) इक्वल, यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 तब आपका फलन x दिया है। मतलब जब x आपका 1 से छोटा या 1 के बराबर है तब आपका फंक्शन x है, और जब x आपका 1 से बड़ा है तो फंक्शन का मान कितना है, 5 है। द्वारा परिभाषित फलन जो है x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर सतत है या नहीं है ये चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रफली डायग्राम हम बना लेते हैं। हमने कहा था कि एक रफली डायग्राम बना लिया करो, लेकिन आप काफियर में नहीं बनाएंगे, रफ में बना सकते हैं। तो मान लीजिए ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मतलब बराबर वाला एग्जैक्ट पॉइंट क्या है। तो बराबर वाला पॉइंट हमारे पास है x बराबर 1। तो x बराबर 1 के LHL तरफ x से कम आ जाएगा, मतलब इधर x लेस देन 1 और इधर x ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 के लिए देखिए आपका फंक्शन आपके पास है f(x) बराबर x है, और ग्रेटर देन 1 के लिए जो है फंक्शन क्या है, 5 है। तो मान लीजिए सबसे पहले आप चेक करते हैं क्या कि इन्होंने कहा है कि x बराबर 1 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 1, तो x बराबर 1 पर देखिए क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब कि x बराबर 1 जो है एग्जैक्ट एक पॉइंट है। और जब हमने कहा था एग्जैक्ट पॉइंट के लिए LHL, यदि LHL की तरफ दूसरा फलन बन जाए और RHL की तरफ दूसरा फलन बन जाए तो वहाँ पर LHL और RHL दोनों लिमिट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 1 के लिए x से कम पर दूसरा फलन है और x से अधिक पर दूसरा फलन है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों लिमिट लेंगे। तो पहले x बराबर 1 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू x, और x की जगह मान क्या रखना है, x की जगह मान रखना है 1। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पर भी x का मान क्या हो गया, 1। ठीक, हमने ये मान रख दिया। अब LHL ले लीजिए। LHL तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और निगेटिव 1 माइनस f ऑफ x। तो ये इसको h में कन्वर्ट कर लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। अब ये ध्यान दीजिए कि
1 से कम पर फलन क्या दे रहा है यहाँ पर, तो 1 से कम पर फलन x है। यहाँ पर बच्चे लोग जो हैं थोड़ा सा मान रखने पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। इन्होंने कहा है कि जब आपका जो है फंक्शन जो है 1 से कम है, x का मान जब 1 से कम है तो मतलब ये देखिए 1 माइनस h, 1 से कम पर आपको क्या दे रहा है फलन x, लेकिन ये x नहीं उतारना, आप क्या उतारोगे जो इस कोष्टक के अंदर है। तो x की जगह क्या रखोगे, जहाँ जहाँ पर x आएगा वहाँ पर आप रख लोगे 1 माइनस h। तो आपका यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आया 1 माइनस का h। अब लिमिट का मान रख दीजिए, तो जब लिमिट का मान रखेंगे तो 1 माइनस 0 बराबर 1, ठीक है। तो आपका LHL भी आया क्या, 1 आ गया। अब आप निकाल लीजिए RHL का मान, तो RHL आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और f ऑफ x, और यहाँ पर इसको जब h में कन्वर्ट करेंगे तो h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस क्या हो जाएगा h हो जाएगा। इस बार क्या 1 से अधिक कौन सा फलन लेंगे, 1 से अधिक पर क्या हो जाता है फंक्शन आपका 5 हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पर अगर फलन ये आ गया f(x) बराबर 5 आ गया, तो जहाँ जहाँ पर इसमें इस फलन में x है उसकी जगह क्या रखोगे 1 प्लस h, लेकिन x कहीं है ही नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका 5। तो h का मान रख दीजिए, तो क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो जब आपका ये 5 आ गया तो हमने ये देखा कि देखिए LHL आपके पास आया था 1 और RHL आ रहा है 5, तो यहाँ पे क्या हो गया LHL इक्वल नॉट RHL। और जब हमने बताया था कि LHL और RHL या फंक्शन का मान बराबर ना हो तो क्या होता है, तो वो फलन सतत नहीं होता। तो किस बिंदु के लिए हमने चेक किया था, x बराबर 1 के लिए, तो यहाँ लिखोगे x बराबर 1 के लिए फलन सतत नहीं है। क्या नहीं है, फलन सतत नहीं है। अब देखो अब चेक करेंगे, दूसरा आपके पास है x बराबर 2 पर, क्या चेक करेंगे x बराबर 2 के लिए, तो यहीं पर हम लगा लेते हैं, थोड़ा सा एक और हिस्सा हो जाएगा इसका। तो ये मान लीजिए सवाल का दूसरा पार्ट है x बराबर 2 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 2। अब ये देखिए कि x बराबर 2 पर फंक्शन का मान क्या होगा, तो देखिए 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ लगा देना x बराबर 2 इज ग्रेटर देन 1, और x बराबर जब x जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका फंक्शन का मान क्या देगा 5 देगा। देखिए 1 से बड़ा है तो फंक्शन का मान 5 देगा। अब x की जगह आपको क्या रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा फलन पर 2 का मान यदि रखेंगे तो यहाँ पर भी x की जगह 2 रखेंगे, लेकिन x कहीं है नहीं है, तो ये आपका क्या आ गया 5 ही आ गया। अब देखिए बात क्या हो रही है ग्रेटर देन 1 की, और ग्रेटर देन 1 पर फलन क्या है आपका 5 है। सिर्फ ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है, मतलब कि ग्रेटर देन 1 पर कहीं पर कोई भी बिंदु हो, ग्रेटर देन 1 पर मान लीजिए ये यहाँ पर 2 है, तो 2 के एग्जैक्ट थोड़ा सा पहले तब भी फलन आपका 5 रहेगा, क्योंकि x के बाद जितना भी फलन है वो 5 ही है। तो 2 के एग्जैक्ट थोड़ा सा पहले और 2 के एग्जैक्ट थोड़ा सा बाद पर फलन आपका वही रहेगा। ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा था x यदि ग्रेटर देन 1 है तो आपका फलन 5 होगा, तो उन्होंने जब 2 पर चेक करने के लिए कहा है तो हम 2 के थोड़ा सा पहले मतलब हल्का सा पहले भी फलन हमारा 5 रहेगा और 2 के बाद भी 5 ही रहेगा। तो LHL और RHL लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लिमिट का मान ले लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, और हमने कहा था x टेंड्स टू 2 जो ग्रेटर देन 1 है और ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन का मान 5 है, तो यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन का मान 5 है इसलिए 5 रख दिया, और इसका मान क्या आ गया लिमिट 5 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ देखिए फंक्शन का मान किस पर 2 पर फंक्शन का मान और लिमिट का मान दोनों क्या है इक्वल हैं, और जब दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 पर फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर फलन सतत है। अब देखिए
यहाँ पर आपने इसका ये वाला पार्ट देख लिया। आप जो है यदि क्वेश्चन को नोट करना हो तो वीडियो को पोस्ट करके आप ये क्वेश्चन का आंसर नोट कर सकते हैं। और इसका अगला पार्ट है, मान लीजिए ये नहीं किया हमने x बराबर 0 के लिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि जब x बराबर 0 पर, और ये देखिए कि x क्या, देखिए एक ही क्रिटिकल पॉइंट दिया है, क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 1 दिया है, ग्रेटर देन 1 है फलन पर और लेस देन पर ये फलन है। तो देखिए 0 क्या है, 0 लेस देन 1 है, और लेस देन 1 पर कोई भी पॉइंट हो, लेस देन 1 के लिए कोई भी पॉइंट हो, वहां पर फलन क्या है, x है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं 0 था, तो पूरे लेस देन 1 मतलब चाहे माइनस हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो, हर जगह जो है फलन क्या होगा आपका, फलन आपका वहां पर x ही होगा। तो ये f ऑफ x इक्वल टू x, और x की जगह 0 रखना है तो 0 हमने रख दिया, यहाँ पे आ गया 0। अब जो है क्या LHL और RHL लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ध्यान से देखते हैं। ये इस तरफ बाएं तरफ पूरे पर लेस देन 1 है, तो जो 0 कोई पॉइंट है, 0 के एग्जैक्ट थोड़ा सा पहले तब भी वो लेस देन 1 होगा, और 0 से थोड़ा सा अधिक तब भी वो लेस देन 1 ही होगा, मतलब दोनों तरफ पर फलन आपका वही आएगा। तो LHL और RHL लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, और 0 जो है 1 से छोटा है, इसलिए आपका फलन ये वाला आएगा, x वाला। तो यहाँ पर आपका आया लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आपका आ गया x, और लिमिट का मान रख दीजिए, तो क्या आ गया, 0 आ गया। और हमने ये देखा कि 0 पर फंक्शन का मान और लिमिट का मान, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x दोनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, x बराबर 0 पर फलन सतत है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो फिर से रिपीट करके ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि क्या क्या मैंने स्टेप समझाया है और क्या क्या नहीं समझाया, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फंक्शन ऑफ x, यदि x का मान 2 से छोटा या उसके बराबर हो तो आपका फलन है 2x + 3, और यदि x का मान 2 से बड़ा हो जाएगा तो 2x - 3 फलन हो जाएगा। कि सभी बिंदुओं के लिए परिभाषित है या नहीं। तो देखिए हमने कहा था कि इस एक्सरसाइज में आपको 2 तरीके के सवाल मिलेंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि आपको एक कोई पॉइंट बता दिए जाएंगे कि इस पॉइंट पर फलन आपका सतत है या नहीं, लेकिन एक दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपको फंक्शन तो बताया जाएगा लेकिन उसका कोई एक निश्चित बिंदु नहीं बताया जाएगा कि इस बिंदु पर फलन सतत है या नहीं है। वहाँ पर ये कहेगा वो कि इस फलन पर प्रत्येक बिंदु के लिए, सभी बिंदुओं के लिए फलन सतत है या नहीं, और जिस बिंदु के नहीं है वो आप बताइए भी, ठीक है। तो हम ये सवाल लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये सवाल है और हम ये देखते हैं, इसका एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। हमने कहा था क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले दर्शाइए। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जो बराबर वाला है, तो बराबर वाला पॉइंट हमारे पास है x बराबर 2, और इधर लेस देन 2 हो गया, और इस तरफ ग्रेटर देन 2। लेस देन 2 के लिए आप देखिए फलन क्या है आपके पास, 2x + 3, और ग्रेटर देन 2 देखिए एक ही लिख दिया हमने, ग्रेटर देन 2 के लिए आपका फलन है 2x - 3, ठीक। तो जब आपका कोई एक पॉइंट ना दिया हो तो आप मान लिया कीजिए कि कोई भी बिंदु जिसका मान c है, c कोई एक वास्तविक संख्या है, c कोई वास्तविक संख्या है, और देखेंगे वो c यहाँ पर भी हो सकता है, 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 और c यहाँ पर भी हो सकता है। तो इन सब बिंदुओं के लिए, सभी बिंदुओं के लिए आपको संततता चेक करनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि जब x बराबर c, आप सबसे पहले बराबर वाला ले लो। जब x बराबर c बराबर क्या है, 2 के लिए, 2 के लिए, ठीक। तो x बराबर 2 पर कोई c है वास्तविक संख्या, इसका मान कितना है, 2। तो x बराबर 2 के लिए फंक्शन क्या है, x बराबर 2 के लिए फंक्शन हमारे पास है 2x + 3। तो x का मान 2 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा
2 गुणे 2 प्लस 3, तो 2 दूनी 4 3 7। ठीक है, अब ये देखिए क्या यहाँ पे LHL या RHL लेंगे तो x बराबर 2 एक क्रिटिकल पॉइंट है, बराबर 2 के एग्जैक्ट पहले दूसरा फलन है और x के एग्जैक्ट बाद में दूसरा फलन है। 2 से कम पर 2x प्लस 3 है और 2 से अधिक पर 2x माइनस 3 है। इसका मतलब LHL और RHL लेना पड़ेगा। तो LHL आपका है लिमिट x टेंस टू निगेटिव f ऑफ x और 2 से कम होने पर आपके पास फलन 2x प्लस 3 है। तो पहले इसको h में कन्वर्ट कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 आपके पास ये हो जाएगा 2 माइनस h और 2 से कम होने पर फलन क्या है 2x प्लस 3। अब यहीं पर आप बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्या रखना है, क्या 2x प्लस 3 उतार देना? नहीं, 2x प्लस 3 वाला फलन तो होगा लेकिन x की जगह क्या रखना है 2 माइनस h। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये 2 कोष्टक के अंदर 2 माइनस h और प्लस का 3। लिमिट ले लो, तो लिमिट लेंगे तो मान हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 3, तो 2 दूनी 4 3 7। ठीक, तो LHL पे भी वही मान आया है। अब RHL लेते हैं। RHL मतलब लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, यहाँ पे h पे कन्वर्ट करें तो h टेंस टू 0 f 2 प्लस h हो जाएगा और 2 से अधिक होने पर फलन क्या है 2x माइनस 3। तो फलन तो 2x माइनस 3 है लेकिन x की जगह क्या रखोगे 2 प्लस h जो यहाँ पर होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, आपके पास हो गया 2, इसके अंदर हो जाएगा 2 प्लस h माइनस 3, मतलब x की जगह हमने 2 प्लस h रखा। h का मान रख दो, लिमिट का मान रखने पर तो 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 2 से 0 जोड़ने में कोई फ़र्क नहीं, 2 दूनी 4 4 माइनस 3 बराबर 1। तो क्या यहाँ पे क्या देखिए LHL और RHL का मान क्या हो गया अलग अलग हो गया। तो यहाँ लिखोगे चूँकि LHL इक्वल नॉट RHL, LHL इक्वल नॉट RHL, तो आप क्या देंगे यहाँ पे, अतः x बराबर 2 के लिए फलन सतत नहीं है। तो अभी तो C कोई पॉइंट था जब x पर था, x बराबर 2 पर था C कोई पॉइंट, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ x बराबर 2 के लिए ही नहीं चेक करना, कोई बिंदु यदि 2 से कम होता है उसके लिए भी चेक करना है। यदि 2 से अधिक पर कहीं पर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर है तब भी वो 2 से अधिक होगा, यहाँ पर है तब भी 2 से अधिक होगा, यहाँ पर है तब भी 2 से ही अधिक होगा, तो उसके लिए भी आपको चेक करना है। आप देखिए, तो आप लेंगे, मान लीजिए कोई C पॉइंट है, x बराबर C कोई पॉइंट है जो क्या है 2 से छोटा है, C कोई पॉइंट है 2 से छोटा है और 2 से छोटे होने पर का फलन केवल इतने से लेकर इतना है, इतने से लेकर इतना है, और इतने से लेकर इतना पर चाहे जहाँ पर आप फलन लेंगे उसका क्या मान होगा 2x प्लस 3। जब फलन का केवल एक ही फलन प्रकट कर रहा है तो वहाँ पर LHL और RHL लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ से लेकर कहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पॉइंट हैं वो सतत हैं या नहीं यही चेक करना है, क्योंकि ये 2 से कम है। तो अब हम लोग लेते हैं कि जब आपका C जो है 2 से कम है तो फंक्शन आपके पास हो जाएगा क्या f ऑफ x, 2 से कम होने पर फंक्शन है 2x प्लस 3। ठीक, तो x का क्या रखना है C रखना है, तो यहाँ हो गया 2c प्लस 3। ठीक है, अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट आपको लेना है x टेंस टू c और f ऑफ x, चूँकि 2 से कम की बात हो रही तो हर जगह फलन यही है 2x प्लस 3, तो रख दीजिए। तो लिमिट 2x प्लस 3 x टेंस टू c, लिमिट का मान रखने पर तो 2c प्लस 3, तो क्या देखा हमने फंक्शन का मान और लिमिट का मान दोनों बराबर हैं, तो इसलिए आपने यहाँ लिखा कि f ऑफ c और लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x दोनों का मान बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि x से छोटे चाहे जितने भी पॉइंट हो कहीं पर भी हो, हमने लिया था ना कि c कोई वास्तविक संख्या जो 2 से क्या है छोटी है, तो अतः x इज लेस देन 2 के लिए फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है सतत है।
2 से छोटा तो कोई बिंदु हो सकता है ना फंक्शन में, -1, -2, 0, -3 सब हो सकते हैं बिंदु। फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है, ठीक है, 2 से छोटे होने पर सतत है। अब तीसरा पार्ट आपका आया, ये इस एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हमने चेक कर लिया, इसके बाएं तरफ के लिए चेक कर लिया कहीं पर कोई बिंदु यदि है। अब सिर्फ बचा आपके पास ये दाहिने तरफ वाला, और दाहिने तरफ वाले के लिए फलन क्या है आपका 2x - 3। कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा उसके लिए एग्जैक्ट एक फलन दे रखा है 2x - 3, तो LHL और RHL लगाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लीजिए कि जब आपका x जो है ग्रेटर देन क्या है, x बराबर हम कोई C पॉइंट लेते हैं और C क्या है 2 से बड़ा है, और 2 से बड़ा होने पर फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, 2 से बड़ा होने पर फंक्शन आपका 2x - 3 है। तो जहाँ पर x है हम लोग वहाँ पर C रख देते हैं, तो 2C - 3, और लिमिट का मान ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू C और f ऑफ x, चूँकि C जो है 2 से बड़ा है, अब 2 से बड़ा है तो फलन आपका क्या है 2x - 3, तो लिमिट x टेंड्स टू C, और यहाँ पे हो गया 2 - x - 3, तो x का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2C - 3। तो हमने क्या देखा यहाँ पर फलन जो है फलन का मान और लिमिट का मान दोनों बराबर हैं, तो फलन का मान C पर बराबर है लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x के लिए। तो इसको हमने जब बराबर दिखा दिया तो यहाँ पे लिखेंगे कि x ग्रेटर देन 2 के, x ग्रेटर देन 2 के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, फलन सतत है। तो हमारे पास मान लीजिए एक फलन का ग्राफ ये था, x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं था, बाकी प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है। तो आप बता सकते हो x बराबर 2 को छोड़कर फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है कि f ऑफ x और इतनी सारी कंडीशन दी हैं और कहा है कि सभी बिंदुओं के लिए, मतलब कि अगर ये फलन है पूरा का पूरा ये, तो इसके किसी भी बिंदु पर बताइए कि फलन कहाँ पर सतत है और कहाँ पर असतत है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आपके लिए होमवर्क है, आप ये प्रयास करिएगा कि पिछला क्वेश्चन की सहायता से आप इसको हल करने का प्रयास करें, ठीक है। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो से हेल्प मिलती है, यदि इससे समझ में आता है, तो कोशिश ये करा कीजिए कि ये जो है फंक्शन का चैप्टर है, आप इस सतत असतत का इसको लगाइए।